बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नासिर ज़िला गुजरात में सियासत जो है उसका आने वाला हर दिन शिद्दत, तलखियाँ और अदम बर्दाश्त का शिकार होता जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है मीडिया पर। कुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्सियात हैं और सियासत में भी उनका अमल दखल है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि सालिक हुसैन के कहने पर मेरे भाई को अगवा किया, पुलिस ने इनको कुंजा के मारूफ मकाम से उठाया और उसके बाद 20 रोज गुजर गए हैं, अभी तक हमें अपने भाई का कुछ भी अता पता नहीं है। और नाज़रीन, ये खानदान जो है जिसका ये सपूत अगवा हुआ है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और पाकिस्तान का एजाज, गुजरात का फखर, निशान हैदर शब्बीर शरीफ शहीद के खानमादे से इनका ताल्लुक है। ये क्या माजरा है? क्या सियासी इंतकाम में इस हद तक भी आगे जाया जा सकता है? हकायक क्या हैं? आइए नाज़रीन, आज इस वीडियो में बात करते हैं। कुंजा जो नवाही शहर है गुजरात का और जिसने शब्बीर शरीफ शहीद जैसे जाले सपूत को जन्म दिया, उस खानदान से ताल्लुक रखने वाले शेख शहबाज असलम हैं। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुजरात में और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने भाई शेख शहकाज असलम, जो कि साबिक नाजिम, नायब नाज़िम कुंजा से रहे हैं, उनके अगवा के बारे में मुबैना तौर पर बताया और साथ उन्होंने ये इल्ज़ाम बराह रास्त नाज़रीन चौधरी सालिक हुसैन पर धर दिया और बाकायदा उन्होंने SHO अनवर सरला नाम लिया कि उन्होंने उठाया मेरे भाई को। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि वीडियो में आपसे मज़ीद कुछ बात करने से पहले या इस पर कोई तबसरा करने से पहले बराह रास्त मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि इस मीडिया टॉक में शेख शहबाज असलम ने कहा क्या मीडिया से। आइए सुनते हैं शेख शहबाज असलम की बात। शब्बीर शरीफ साहब निशाने हैदर उन्हों के ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ शेख शहकाज असलम साहब। पुलिस ने सब ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਕੈਂਚੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਉਹ ਹਥਕੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ करके थ्रेट करके तो सियासी हमायत हासिल कर सका। इन्वेस्टिगेट पूरा साल हो गया ये कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने कम इन्वेस्टिगेशन नहीं की लेकिन कुछ मिलता नहीं है। अगर उन्होंने किसी भी सूरत च कुछ तकलीफ पहुंची या कोई भी उन्होंने नुकसान होया तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ सालक साहब पंजाब पुलिस दे SHO कुंजा अनवर सरला होगा और मैं इन्हों का पिछा क़यामत तक करा। नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये कुंजा की एक मारूफ फैमिली है। शेख शहबाज असलम ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने तफसीलात ये बताई कि जनाब 25 दिसंबर का ये वाक़या है। कैंची चौक का उन्होंने नाम लिया कुंजा में, कुंजा के रहने वाले जानते होंगे कि वहाँ से मेरे भाई शेख शहकाज असलम को उठाया और उन्होंने SHO अनवर सरला का नाम लिया कि उन्होंने मेरे भाई को उठाया और उसके बाद से अब तक हमें अपने भाई से ना मिलने दिया जा रहा है, ना भाई को बाजियाब किया गया है। हमने IG पंजाब तक रजू करके देख लिया, कभी इंक्वायरी लगा दी जाती है, रोज़ कह दिया जाता है आज नहीं कल। और उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए ये भी कहा कि मेरा भाई कैंसर का मरीज़ है, ना उसके पास कोई अद्वियात हैं ना और उसको कोई, हमें क्या पता वो किस हाल में है, कहाँ पे है। और नाज़रीन, बराह रास्त जो सबसे बड़ी बात थी काबिले गौर कि उन्होंने इस अगवा का मुर्रद इल्ज़ाम ठहराया है चौधरी सालिक हुसैन को। उनका ये कहना था शेख शहबाज असलम का कि मेरे भाई शेख शहकाज असलम और हमारा पूरा घराना हमारे सियासी तौर पर रवाबित चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मुनस इलाही के साथ हैं। तो गुज़िश्ता 1 साल से चौधरी सालिक हुसैन की इमा पर हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं,
हमारे कारोबार बर्बाद किए जा रहे हैं और तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन कुछ भी इनको नहीं मिला और अब भाई को उठा लिया गया। शेख शहबाज असलम का बड़ा ही वाज़ेह और बड़ा जायज़ मुतालबा था कि अगर मेरे भाई ने कुछ गलत किया है, वो किसी करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्विस हैं, तो हम बिल्कुल भी कोई ऐसा नारवा मुतालबा नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर हम मांगते हैं अपना हक कि जो भी है मेरे भाई के खिलाफ रिकॉर्ड पर लाया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरे भाई ने कुछ गलत किया है तो उनको पाबंदे सलासल किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी इदारे जो हैं वहां पे चाराजोई की जाए। लेकिन यह तरीका मुनासिब नहीं कि आप हमें सिर्फ वफादारियां तब्दील करवाने की खातिर कि आप ये कहें कि इस तरह हमारे खिलाफ जो है वो एक घेराव करके, हमारे कारोबार बंद करके, हमें मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचा के, हमें हरासा करके, मेंटल टार्चर करके, और अब 20 रोज से मेरे मरीज भाई को उठाकर हमें जो जहनी अजियत पूरे खानदान को दी जा रही है, हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि इस तरह से वफादारियां तब्दील नहीं हुआ करती। इस तरह तो हम और ज्यादा, हम आपसे मुतनफर हो रहे हैं, हम आपके नजदीक तो नहीं आ सकते इस तरह के हथकंडों के बाद, और हम तो और ज्यादा फिर ताल्लुक निभाएंगे चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही से। ये नाज़रीन कहना था शेख शहबाज असलम का। और इसके बाद उन्होंने मजीद तफसीलात बताई मीडिया को कि कैसे उठाया गया, क्या हुआ, और उन्होंने वहाँ कुछ सबूत की बात भी की, गवाहों की बात भी की, और सीसीटीवी फुटेजेस की बात भी की गई। और नाज़रीन यहाँ उन्होंने, आपने शुरू में सुन लिया उनके क्लिप में कि उन्होंने कहा कि हम वारिस हैं किसके घराने के, मेजर शबीर शरीफ शहीद के घराने के हम वारिस हैं। तो नाज़रीन ये भी एक बजाते खुद एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के एक हीरो, जंगे आज़ादी के हीरो, जंगे सितंबर के हीरो, जिन्होंने दिफाए वतन के लिए अपने लहू का नजराना देकर एक बेमिसाल दास्तान शुजात की, वफादारी की, रकम की, जिनको उनकी शानदार खिदमात और बहादुरी के सिले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर उससे नवाजा गया, और ये गुजरात की धरती का कुंजा का एजाज है। मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की खातिर ये कार्रवाई की जा रही है तो इंतहाई अफसोसनाक है। और यहाँ शेख शहबाज असलम ने आईजी पंजाब और आर्मी चीफ से भी अपील की, फरियाद की कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। और नाज़रीन यहाँ उनका ये भी कहना काबिल तवज्जो था कि हमने 2002 और 2008 के इलेक्शन में जो चौधरी शुजात हुसैन ने लड़ा था, हमने जो हमसे बन पड़ा, हमारे पूरे खानदान ने भरपूर सपोर्ट की थी चौधरी शुजात हुसैन की। तो हमें ये सिला दिया गया है कि अब हमारे भाई को 20 रोज हो गए हैं अगवा करके, न जाने किस हाल में किस मकाम पर रखा गया है। तो ये बराह रास्त उन्होंने बार बार चौधरी सालिक हुसैन पर ये इल्जाम दिया, और उनका ये कहना था कि अगर खुदा न खास्ता मेरे भाई को कुछ होता है तो ये बराह रास्त इसके जिम्मेदार चौधरी सालिक हुसैन और SHO अनवर सरला होंगे, और मैं इनको क़यामत के दिन तक नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन ये दास्तान है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े पैमाने पर सामने आकर वाशगाफ अल्फाज में शेख शहबाज असलम ने बराह रास्त इल्ज़ाम धरा है चौधरी सालिक हुसैन पर। तो मैं समझता हूँ कि अगर हकाइक ऐसे ही हैं तो ये इंतहाई गलत रिवायत है। और चौधरी सालिक हुसैन को ये तो ज़रूर सोचना होगा कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल तक वो खुद नाकिद रहे हैं इस तर्ज सियासत के। वो गुजरात के अवाम को मुखातिब करके कहते रहे हैं कि जनाब परवेज इलाही, मोनस इलाही या दीगर उनके ख़ानदान के लोग गलत करते रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम चौधरी शुजात हुसैन की अक़दार, उनकी शराफत की सियासत का परचम लेकर निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज इतने संगीन इल्ज़ाम लगे हैं शेख शहबाज असलम के अगवा के सालिक हुसैन पर, और ये कहना शेख शहबाज असलम का कि 1 साल हो गया है हमें सालिक हुसैन हमारा नाटका बंद कर रखा है, तो ये तो सालिक साहब सरासर चौधरी शुजात हुसैन की सियासत की नफी कर दी आपने। आप क्या आगाज आपने कैसा किया, शुरुआत कैसी आपकी गुजरात से? आपको तो अमन का, मोहब्बत का, शराफत का, रवादारी का पैगंबर बनना था गुजरात में। तो ये तो बड़ा ही गलत चलन है कि अगर कोई फर्ज कर लें आप आए हैं ना गुजरात में तो दिल जीते लोगों के, वोटर सपोर्टर्स के, क्योंकि गुजरात के साथ इस तरह आपका बराह रास्त पहले कभी भी इस हल्के में वास्ता नहीं रहा।
और यही कहना था शेख शहबाज असलम का भी। तो सालिक हुसैन साहब को गौर करना होगा, और मैं चाहूँगा, मैं इस वीडियो के तवस्सुत से उन तक ये बात भी पहुँचाना चाहूँगा कि आप फौरी तौर पर जाएं इस परेशान हाल घराने के पास, उनकी दिलजोई करें, और उससे भी पहले आप शेख शहबाज असलम को बरामद करवाएं, क्योंकि इस वक्त गुजरात में आपका तूती बोलता है, पूरी जिले इंतजामिया आपके पीछे है। आपको प्रोटोकॉल जो दिया जा रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये जनाब इस रविश को बदलें, ये इंतहाई गलत रविश है। दोबारा हम कह देते हैं कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है। और तिल का अय्यामिन नुदाविलुहा बैनन नास, कि ये तो मेरे रब का फरमाने आली शान है किताब अल-अरब में, कि हम तो दिनों का हेर फेर करके सिर्फ आजमाते हैं। तो सालिक साहब, खुदारा गौर कीजिए कि कहीं आप लोगों की बद्दुआएं तो नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। सलामती हो, अल्लाह हाफिज़।